हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज कन्हैया आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधना दीक्षित लिखने वाले सभी बड़ों को मेरा कन्हैया दीक्षित का सादर प्रणाम। तो आज मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाला हूँ। अगर आप लोग को ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलिए भगवान श्री सीताराम जी की जय। तो कथा कुछ इस भगवान की जय। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति बहुत मोटा था। वो दिन में बहुत खाता था, 4 टाइम वो खाता था और वो बेरोजगार भी था। कुछ कमाता तो था नहीं और खाता इतना था, इसलिए उसे घर वाले उससे तंग आ चुके थे और एक दिन उन्होंने उसको घर से निकाल दिया, ये कह के कि भाई तू अब घर से निकल जा, क्योंकि तेरे पास कोई काम तो है नहीं और ऊपर से खाता तू इतना है। तो उसे घर से निकाल दिया। अब वो व्यक्ति अपने मित्र के घर गया। उसके घर जाके उसने अपनी सारी विपदा बताई कि क्या क्या हुआ। उसके मित्र ने बोला कि भाई मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, लेकिन तुम अयोध्या जी ज़रूर चले जाओ, क्योंकि वहाँ भगवान श्री राम तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। वो व्यक्ति ने उसकी सलाह मान ली और वो अयोध्या जी चला गया। अब उसने एक मंदिर में एक महान जी देखे, खूब मोटे ताजे, खूब बलिष्ठ, और वो भगवान की पूजा कर रहे थे। और तभी उनके 4 और शिष्य आ गए, वो भी उतने ही मोटे ताजे, वो भी उतने ही बलिष्ठ। अब तो वो व्यक्ति उसने सोचा कि मैं इन्हीं का चेला बन जाता हूँ, मुझे भी खूब खाने को मिलेगा, क्योंकि ये भी खूब खाते ही होंगे। वो गुरु जी के चरणों में आके गिर गया कि गुरु जी आप तो मुझे अपना चेला बना लीजिए। गुरु जी ने बोला कि ठीक है बेटा, हम तो अपना चेला बना लेंगे। व्यक्ति बोला कि गुरु जी हमें करना क्या होगा। गुरु जी बोले कि बस आरती के टाइम पे तुमको हाथ जोड़कर राम राम करना होगा और भोजन ग्रहण करते समय भगवान को भोग लगाना पड़ेगा। वो बोला गुरु जी पंगत कब कब लगेगी। गुरु जी बोले कि 2 टाइम लगेगी, सुबह और शाम, जितना मन हो उतना खाओ। बोला गुरु जी हमारा 4 टाइम कैसे, 2 टाइम कैसे चलेगा, हम तो 4 टाइम वाले हैं। गुरु जी बोले 4 टाइम खा लेना। अब वो व्यक्ति ने सोचा जय हो गुरु जी की, और वो उनके आश्रम में उनका चेला बन गया। आश्रम में रहने लगा। इतना सरल काम, भगवान का नाम लेना और 4 टाइम खाने को मिलता। ज़िंदगी सुखपूर्वक कट रही थी। अब एक दिन एकादशी आई। सुबह उठा तो देखा कि कुछ बना नहीं, सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी आज कुछ बनेगा नहीं क्या। गुरु जी बोले कि अरे हम तो तुम्हें बताना भूल गए, आज तो एकादशी है। वो व्यक्ति बोला एकादशी, गुरु जी एकादशी क्या होती है। गुरु जी बोले कि आज कुछ बनेगा नहीं, आज सब लोग उपवास करते हैं, आज कुछ ना कुछ बनेगा और ना कुछ मिलेगा। बोला गुरुजी हमें भी नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले कि हाँ तुम्हें भी नहीं। अब वो व्यक्ति बोला कि गुरुजी अगर आज हमें कुछ खाने को नहीं मिला तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे कहा कि अच्छा चलो ठीक है, रसोई घर में आटा रखा है, सारी सामग्री रखी है, तो तुम 2.5 किलो आटा ले लो और उसी के साथ सारी सामग्री भी ले लो। और उस व्यक्ति ने सारी सामग्री ली और गुरुजी ने बोला कि तुम सरयू जी किनारे चले जाओ। जाते जाते ये भी गुरुजी ने बोल दिया था कि अब तुम पंडित हो गए हो, वैष्णव हो गए हो, इसलिए जब जाना भोग लगा, मतलब जब भोजन बनाना तो भगवान को भोग अवश्य लगाना। और व्यक्ति गुरुजी के कहने पर सरयू जी किनारे गया, सामग्री लेके वहाँ भोजन बनाया, भगवान को बुलाने लगा। भगवान नहीं आए। वो कहने लगा कि भगवान मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं आ रहे। आप सोच रहे होंगे कि जाएं, यहाँ कौन आए, नदी का पानी कौन पिए, रूखी सूखे कौन खाए, लेकिन भगवान धोखे में मत रहना, आज कुछ बनेगा नहीं, आज तो एकादशी है, आश्रम में भूखो रह जाओगे, मेरे पास आओ, जो बना है वही खाओ। भगवान आए।
उसने सोचा एक भगवान आएंगे, यहाँ तो दो भगवान आए, श्री राम जी आए और सीता माता आई। अब वो बड़ा चिंतित, यहाँ तो मैंने एक भगवान को बुलाया था, आप तो यहाँ दो भगवान आ गए। भगवान, आप मेरी एकादशी करवा ही देंगे। भगवान भी मुस्कुराने लगे। व्यक्ति ने भोग बनाया, भगवान को खिलाया और बचा प्रसाद खुद लिया, आश्रम आ गया। अगली एकादशी आई, गुरुजी से बोला, गुरुजी वहाँ तो एक की जगह दो भगवान आते हैं, आप उसी के साथ मुझे सारी सामग्री दीजिए। गुरुजी ने सोचा कि चलो ज़्यादा भूख लगती होगी, दे देता हूँ। अब गुरुजी ने इस बार उसे 2.5 किलो की जगह उससे 5 किलो आटा दिया और उसी के हिसाब से सारी सामग्री भी दे दी। फिर से सरयू जी किनारे गया, फिर से भगवान को बुलाया, लेकिन इस बार तो 2 के जगह 3 भगवान आए। तीसरे भगवान को देख के वो व्यक्ति बोला, भगवान ये अब नए कौन हैं? भगवान बोले कि हमारे छोटे भाई हैं। वो बोला, नई मुसीबत, मरता क्या ना करता। फिर से भोजन बनाया, फिर से भगवान को भोग लगाया, जो बचा था उसका खुद प्रसाद पाया। अगली एकादशी आई। अब वो गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी वहाँ तो 2 की जगह 3 भगवान आते हैं, आप मुझे उसी के हिसाब सारी सामग्री दो। गुरुजी ने सोचा कि एक आदमी कितना भी मोटा क्यों ना हो, कितना भी खाता क्यों ना हो, इतना तो नहीं खा सकता, ज़रूर ये सामग्री को बेचता होगा। आज जब ये सामग्री लेके जाएगा तो मैं इसका पीछा करूँगा, देखते हैं ये क्या करता है। इस बार गुरुजी ने उसको 5 की जगह 7.5 किलो आटा दिया, उसी के साथ सारी सामग्री दी और फिर वो सामग्री सब लेके वो फिर सरयू जी किनारे गया। लेकिन बड़ा विचित्र भक्त, इस बार भोग बनाने से पहले उसने सोचा कि मैं पहले भगवान को बुला लेता हूँ, जितने होंगे उसी के हिसाब से भोग बनाऊँगा। बड़ा विचित्र भक्त, भगवान आए, लेकिन इस बार उसने देखा कि 2 की जगह 3 की जगह यहाँ तो पूरा राम दरबार आ गया। श्री राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। अब उसने जो देखा तो उसका पारा चढ़ गया कि भगवान, पहले मैंने 1 बुलाए तो 2 आए, 2 बुलाए तो 3 आए, 3 बुलाए तो पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जय हो भगवान आपकी, आप मेरी एकादशी तो करवा ही देंगे। भगवान अब मुस्कुराने लगे। उसने बोला कि भगवान जो आए आप, हमने कुछ बनाया ही नहीं तो खाओगे क्या? अब भगवान बोले कि बनाया नहीं तो बुलाया क्यों? वो बोला कि अब आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। भगवान बोले, हमें क्यों बनाना पड़ेगा? बोला, जब हमें मिलता ही नहीं तो हम बनाएं क्यों? अब भगवान ने सोचा क्या करें, तो भगवान बनाने बैठे। सीता माता सब्जी काट रही, राम जी परोसने का काम लिया, हनुमान जी जंगल से लकड़ी लाने गए। इसी प्रकार से कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा था। अब गुरुजी पेड़ पर चढ़े पीछे, तब देख रहे थे, लेकिन उनको तो भक्त नज़र, मतलब अपना शिष्य नज़र आ रहा, उसके सामने सारी सामग्री दिख रही। देखे कि भक्त बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा। भक्त के पास गए, शिष्य के पास, बोले कि बेटा आज कुछ बनाओगे नहीं क्या? शिष्य बोला कि गुरुजी अब भले आए, संभालो अपने भगवान को। यहाँ जब अपने 1 को बुलाए तो 2 आए, 2 को बुलाए 3 आए, 3 को बुलाए तो ये पूरा दरबार आ गया। गुरुजी ऐसे कैसे भगवान हैं? गुरुजी ने बोला कि दिन में सपने देखते हो क्या? मुझे तो कोई नहीं दिखता। व्यक्ति बोला कि यहाँ तो हैं, ये तो बैठी हैं सीता माता, ये बैठे हैं राम जी, ये बैठे हैं लक्ष्मण जी, ये बैठे हैं हनुमान जी। बोला कि मुझे तो कोई नहीं दिखता। अब वो रोने लगा कि हे भगवान, मुझे खाने को भी नहीं मिलता, ऊपर से मेरे गुरुजी को भी नहीं दिखते। वो तो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानते हैं, मेरे गुरु हैं, उन्हें भी दिखो। अब वो भगवान से सब बातें बोली। भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें गुरुजी को ज़रूर दिखता, लेकिन जो सरलता तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे गुरुजी के पास नहीं है। गुरुजी के पास गया, बोला कि गुरुजी, भगवान तो कह रहे हैं कि जितना सरल मैं हूँ, जितनी सरलता मेरे अंदर है, उतने सरल आप नहीं हैं। अब गुरुजी रोने लगे कि हे भगवान, ये सच कह रहा है।
जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन एक जो चीज़ जिससे आप प्राप्त होते हो, सरलता, वही नहीं मिली। गुरुजी रोने लगे। बाद में भगवान ने उनको भी दर्शन दिए। तो इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान ऊपरी दिखावे, आडंबर से नहीं प्राप्त होते। भगवान तो सिर्फ प्रेम और सरल भाव से ही प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की जय।